Hello friends, my name is Ayush Yogesh More. We are going to start with a trigonometric series which will start from basic to advanced. So we are going to start now. So let me take a less pen pointer. Okay, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ. यह एंगल थीटा होगा और उसके अपोजिट साइड पे जो साइड होगी वहाँ पे उसको हम नेम दे देंगे ओ. और जो थीटा है उसके एडजेसेंट साइड पे ए नाम देके नाम दे देंगे. और यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हमेशा रहता है. उस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड पे हमेशा अपोजिट साइड ये रही. इस अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं. हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो भी होगा साइड उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं. तो ये मैंने बेसिकली शॉर्टकट लिखा है. साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कॉट थीटा. वो वैसे लिखा है. हम आगे उसके बारे में देखेंगे. लेट्स गो टू नेक्स्ट साइड. So basic trigonometry. We are knowing that the sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse side, that is O by H. ये देखिए यहाँ से हम आसानी से याद रख सकते हैं ये फॉर्मूला. और cos थीटा का है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड. cot थीटा होता है ऑपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. वैसे sec थीटा रहता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड h बाय a. कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड h बाय o. इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस के बारे में और आगे हम सम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हम कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में देखने वाले हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा. साइन थीटा हमेशा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है. और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा. टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा. कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा. सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इस पूरे टेबल को हम याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था यहाँ पे पीछे. ये देखिए ये टेबल. इसको बना लीजिए एग्जाम के पहले तो आपको ये सारा फॉर्मूलाज याद रह जाएगा. ये देखिए यहाँ पे भी दिखा है साइन थीटा के रेसिप्रोकल. साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है. टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है और वाइस वर्सा. तो आगे बढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का लर्न करने के लिए हमें एक शॉर्टकट पता है जो 0 to 90 डिग्री तक वैलिड है. यहाँ पे हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक. कोसेक को CSC भी लिखा जाता है और सेक थीटा. और यहाँ पे हम कुछ एंगल्स लिखेंगे जो फंडामेंटल एंगल्स कह सकते हैं उनको. 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180, 270, 360. पहले हम शॉर्टकट को जाते हैं, इससे हमें याद रहेगा. और एंगल्स रेडियंस में हम कैसे लिखेंगे. 0 डिग्रीज π/6, π/4, π/3, π/2, π. और वैसे साइन थीटा, साइन 0 डिग्रीज की वैल्यू होती है 0. साइन ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2. साइन ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√2. साइन ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3/2. साइन ऑफ 90 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1. तो पहले हम ये देख लेते हैं 0 to 90 डिग्रीज का. तो हमें सिर्फ ये पहली लाइन को याद रखना है और ये सीक्वेंस. ये देखिए 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज. तो इससे आगे हम कैसे याद रखेंगे. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. अभी उसका उल्टा करना. जैसे देखिए ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया. ये कॉस का है, 1 यहाँ आ गया. √3/2 यहाँ आ गया. 1/√2 एज इट इज यहाँ पे नीचे आ गया. 1/2 यहाँ पे आ गया. 0 यहाँ पे आ गया.
अभी हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम इसका रेशियो ले लेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 1 होता है 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 होता है 1/√3, और हमें पता है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 ही देगा, और √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 हमें मिलेगा √3, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। एक्चुअली 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही आता है, और 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आता है, क्योंकि वहां तक वैल्यू पहुंच नहीं सकती। अभी फिर कॉट थीटा हमें पता है कि tan थीटा का वाइस वर्सा होगा। सो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, फिर √3 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1/√3 यहाँ पे आएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। और कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर 0 का रेसिप्रोकल 0 डिवाइडेड बाय 1 आएगा ना, 0 डिवाइडेड बाय 1 फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो हमें पता है 1 ही होगा। अभी फिर कोसेक थीटा के ये जो मिले हमें उसका उल्टा करना सेक थीटा के लिए, तो देखो 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी आ जाएगा। 180 से 180 270 और 360 के लिए क्या आएगा, 0 साइन साइन के लिए 0 आएगा, साइन ऑफ 270 आएगा -1, साइन ऑफ 360 आएगा 0। तो फिर हमें ये शिफ्ट करना है पूरा वैल्यू, 270 ऑफ साइन इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180। यहाँ पे देखिए ये शिफ्ट हो रहा है वैल्यू सारा 0 0 1 इधर, तो देखिए ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 -1 0, तो -1 0 1। अभी फिर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हमने ऐसा डिवाइड कर दिया, 0 अपॉन -1 तो 0 ही आएगा, -1 अपॉन 0 इन्फिनिटी जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही आएगा। तो cot थीटा की वैल्यू हम tan थीटा से निकालेंगे। हमें पता है कि पहले हमने देखा कि cot थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा होगी, तो यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 डालेंगे तो हमें इन्फिनिटी आ जाएगा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 आ जाएगा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 डालेंगे तो फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कोसेक थीटा हम निकालेंगे साइन थीटा की मदद से, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा। और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 आएगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप शिफ्टिंग दिख सकते हैं आपको tan थीटा और cot थीटा के बीच में। ये देखो 180 और 90 की यहाँ पे 0 वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, 0 की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, और यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। और ये पैटर्न में जाएगा 1 0 -1 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, देख सकते हैं आप लोग। और कोसेक थीटा की वैल्यू देखिए 1 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी 1। तो अगली स्लाइड पर जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज आए कहाँ से हम देखते हैं। तो हम दो एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इस एक्सिस में हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटर है दोनों एक्सिस का 0,0 पे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट होने की वजह से हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके सरकमफरेंस पे एक्स वाई पॉइंट लेंगे, और वहाँ से एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, और एक एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर देंगे।
तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से देख सकते हैं अपने 90 डिग्री का सिंबल है, और ये एंगल थीटा। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर बनाए उसको हम, उस साइड को हम एक्स नाम दे देते हैं, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उस लाइन को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे जो एंगल ये थीटा बन रहा है उससे हम इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन हुआ है वो इस एंगल बना रहा है, तो इसकी एक्स की वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा जो यहाँ पे लिखा है, एंड सिमिलरली वाई की वैल्यू होगी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। तो मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे होता है। तो हम डायरेक्ट डेरिवेशन पे जाते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम सर्कल के फॉर्मूला से जाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देते वैल्यू x एंड y की, cos थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हमने जब इसे को रीअरेंज करने के बाद हमें मिल जाता है, तो ये हमें रीअरेंज करने के बाद मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये अल्टरनेट मेथड है जो ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये देखिए, ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट। ये हम कहाँ से पता लगाएंगे? थीटा से। ये जो थीटा है उसके जो एडजेसेंट जो साइड होगी वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी, और जो थीटा के अपोजिट होगी वो अपोजिट साइड कहलाएगी, और 90 के अपोजिट होगी हमेशा हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड हमेशा चेंज होती रहती है, पर हाइपोटेनस 90 डिग्रीज के अपोजिट ही होगा। और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर और ये एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो हम फिर से यहाँ इस पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाता है एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर वैल्यू कट हो जाता है, और ओ अपॉन एच तो हमें पता ही है वो होता है साइन का फॉर्मूला, और यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ए अपॉन एच होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर की वजह से कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाता है फाइनल आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2। तो हमें पहली आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें उसमें उसी में हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड्स में डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पहले भी डिस्कस किया है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में 1 अपन कॉस थीटा होगा साइन सेक्स स्क्वायर थीटा, और 1 अपन कोस सेक्स स्क्वायर होने की वजह से हमारा आंसर आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो हमें पता है tan थीटा होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से मिलेगा? हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से मिल जाएगा, और रीअरेंज करने के बाद हमें हमारा फाइनल इक्वेशन मिल जाता है, वही है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अगली आइडेंटिटी पे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। हम पहली इक्वेशंस आइडेंटिटी इक्वेशन से सारी वैल्यू सारी दूसरी आइडेंटिटीज निकालेंगे। तो ये रही पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों जगह पे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम इससे
साइन स्क्वायर थीटा काट देते हैं, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और ये स्क्वायर होने की वजह से कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमें पता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से कोसेक थीटा होती है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा तीसरा आइडेंटिटी आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये हमने ये आइडेंटिटीज एक साथ लिख लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना।